पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व का थोड़ा उसका ऐसा ऐसा गुण हम लोग देखेंगे जो ये बताता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम लोग उत्पत्ति उसका पहला अध्याय निकाल के देखें। उसका पहला अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 1 और 2, और कोई एक व्यक्ति वचन संहिता उसका 33 का 6 निकाल लीजिए। वचन संहिता 33 का 6 और उत्पत्ति 1 अध्याय इसका 1 और 2। हम लोग पहले उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, उसका जो वचन संहिता से आप निकालेंगे, आप इससे कोई भी जोर से पढ़िएगा। देखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तीसरा पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। सो ये सृष्टि के समय की बात है। परमेश्वर सृष्टि आकाश और पृथ्वी रचा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था और बाकी कोई बातें वहां नहीं थी। सो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। लेकिन वहां परमेश्वर के आत्मा का जिक्र है, जो इस बात को बताता है कि परमेश्वर के आत्मा का कुछ रोल था। और वो रोल क्या था? वजह से 33 का 6 क्या कहता है? जोर से कोई भी। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुख के श्वास से बने। हाँ, वहाँ आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुख के श्वास से बने। और श्वास की जो शब्द है वो रुआह, हिब्रू शब्द रुआह, जिसे उर्दू में रूह बना और लोग इसको जानते हैं। तो आत्मा या रूह के लिए जो शब्द है वो वहाँ पर श्वास शब्द इस्तेमाल किया गया। तो जो कुछ भी बना वो पवित्र आत्मा के द्वारा बना, ये लिखा है। और वहाँ पर तीनों ने काम किया। पिता ने कहा, जो वचन कहा, और प्रभु यीशु मसीह उसका वचन के रूप में थे, और पवित्र आत्मा ने उसको हकीकत में बदल दिया। सो सृष्टि करने में पवित्र आत्मा कहा है। तो पवित्र आत्मा सृष्टि करता है। ऐसा गुण जो सिर्फ परमेश्वर में हो, मनुष्य में नहीं हो। हम भी व्यक्ति हैं, लेकिन हम परमेश्वर नहीं है। हम लोग पिछली बात देखें, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, लेकिन पवित्र आत्मा सृष्टि करता है। उसमें सृष्टि के काम होते हैं। पवित्र आत्मा सृष्टि करता है। इसी प्रकार एक वचन निकालिए, वचन संहिता 139, वचन संहिता 139वां अध्याय। यदि आप इसमें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पवित्र आत्मा सर्वोपस्थित सब जगह है। एक ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास में है। आप इस बात को देखिए, 7वां पद को देखिए, 7 और 8 को देखिए। ठीक है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी तू, तो वहां भी तू है। सो वो हर जगह है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? आकाश पर चढ़ूं तो वहां भी परमेश्वर का आत्मा, अधोलोक में जाऊं तो परमेश्वर का आत्मा उधर भी। अर्थात पवित्र आत्मा हर जगह उपस्थित है, वो सर्वोपस्थित है। ये गुण सिर्फ परमेश्वर का है। सो परमेश्वर का आत्मा सर्वोपस्थित है, वो हर जगह है। तीसरा गुण, वो सब कुछ जानता है। पहला कोरिन्थ उसका 2 अध्याय और उसका 11 और 12 देखिए। पहला कोरिन्थ और उसका 2 अध्याय 11 और 12। यानी मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मिलता है कि परमेश्वर की बातें कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर कितना जानता है? परमेश्वर सब कुछ जानता है। और परमेश्वर जितना कुछ जानता है उसको उसका आत्मा जानता है। तो परमेश्वर का आत्मा सब कुछ जानता है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी, ऑमनिसिएंट। इसके बाद एक वचन, आप बड़ा फेमस वचन है, आप लोग गाते हैं इस वचन को, ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा से होगा। यहाँ सामर्थ की बात है, शक्ति की बात है कि परमेश्वर की सामर्थ से होगा, आत्मा से होगा। उसकी कंपेयर में खड़ा किया गया शक्ति और बल। सो शक्ति और बल से जो कुछ हो सकता है, हो सकता है कि शक्ति और बल भी कहीं काम ना आए, लेकिन पवित्र आत्मा उसको कर सकता है। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली है। क्या मतलब? वो सर्वशक्तिमान है। जकरिया 4:6। और इस वचन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। पहला यूहन्ना 5:6 बताता है कि वो सत्य है,
पवित्र आत्मा सत्य है। और इब्रानी 9:14 बताता है कि वो सनातन है, हमेशा हमेशा बना रहता है। इब्रानी 9:14 में लिखा गया कि यीशु मसीह ने सनातन आत्मा के द्वारा अपने आप को बलिदान चढ़ाया। पवित्र आत्मा के विषय में ये कहा गया कि वो सनातन है, उसका कोई आदि नहीं है कि उसके पहले वो नहीं था, उसका कोई अंत नहीं है कि एक समय वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं रहेगा, लेकिन वो सनातन है, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये सारे गुण केवल परमेश्वर के ही हैं। परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहा है पवित्र शास्त्र में कि पवित्र आत्मा कोई और नहीं लेकिन वो एक परमेश्वर ही है। हम लोग देखें इस बात को कि परमेश्वर त्रिएक है, थोड़ा समझना कठिन है। लोग बोलेंगे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को जोड़ दीजिए तो 3 होगा, है ना? यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसलिए यहाँ पर मिटाए हैं ताकि आप देख सकें। हम कुछ मैथ्स बताएंगे आप लोगों को, कुछ ऐसा मैथ्स बताएंगे कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ जाएगा। 1 + 1 + 1 तो कहते हैं कि 3 परमेश्वर हो गए, पिता भी परमेश्वर, पुत्र भी परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर। तो कितने परमेश्वर? 3 परमेश्वर। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक ही है, इसलिए एक ही होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए 1, 3 नहीं होना चाहिए बल्कि 1 होना चाहिए। लेकिन मैथ्स का फॉर्मूला फेल हो गया। 3 लोगों को जोड़े तो 3 हो जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि 1 है। लेकिन एक्चुअली मैथ्स जो है, जो गणित हम लोग पढ़ते हैं, जो स्कूल तक पढ़ते हैं या इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं, उस समय तक का गणित जो है वो साधारण हम लोग जोड़ते हैं। उसके बाद मैथ्स में हायर लेवल का मैथमेटिक्स होता है, और उस हायर लेवल के मैथमेटिक्स में कुछ ज्यादा काल्पनिक बातों को पढ़ते हैं, मतलब हाइपोथेटिकल बातों को पढ़ते हैं, ऐसी बातें जो देखने में नहीं आएंगी। तो उसमें जोड़ने का नया तरीका इजाद किया गया, मॉड्यूलो। मैथ्स वाले इजाद है मॉड्यूलो। ऐसे मान लिया कि मोड हम 3 लिखे, जोड़ने का तरीका इसका मतलब है कि कोई भी 2 नंबर अगर हम जोड़ते हैं, मान लिया 7 और 9 तो 16 हो जाएगा। लेकिन मॉड्यूलो 3 में जोड़ेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? जब इसको 3 से भाग देंगे तो जितना शेष बचेगा उसको लिखना होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे अगर मॉड्यूलो 3 में तो 1 होगा, समझ गए? तो इसको अगर हम जोड़ेंगे मॉड्यूलो 2 में, 3 को आप भाग दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा? इसको फिर कहते हैं, इसमें दो एलिमेंट रहेंगे, इसके शेष क्या क्या एलिमेंट बच सकते हैं, कौन कौन सा संख्या होगा शेष बचने में? 2 से अगर किसी संख्या को भाग देंगे तो क्या क्या शेष बच सकता है? एक है 0 और एक है 1, यही 2 बचेगा। तो इसमें 2 ही सदस्य होंगे इसमें। तो परमेश्वर इसी प्रकार से बताता है, या तो मैं हूं या तो मैं नहीं हूं, या तो ज्योति है या तो अंधकार है, या तो स्वर्ग में रहोगे या तो नरक में रहोगे, या तो सत्य है या तो झूठ है। तो मैथमेटिक्स कुछ तरीके से उसको समझ रहा है कि अगर 1 + 1 + 1 करें तो भी 1 होगा। हालेलुया। हम लोग बोला मैथ्स नहीं पढ़े सब कोई, लेकिन जब हम पढ़े तो हमको लगा कि अरे वाह, ये तो अच्छा एक्सप्लेनेशन है। हमको समझ में आ गया कि सचमुच परमेश्वर त्रिएक है। थोड़ा समझना कठिन है लेकिन विश्वास करना चाहिए वैसे ही। और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम लोग इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने पुराने नियम में किस रीति से काम किया, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। हम लोग तेजी से इसमें आगे जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में चलेंगे, और उत्पत्ति की पुस्तक में यदि आप देखेंगे पहले अध्याय में, तो वहाँ इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने जब आरंभ में आकाश पृथ्वी की सृष्टि की और उसने जो कुछ इसमें था उसको बनाया, उसके पहले उसका आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। कितने समय तक मंडलाता रहा इसके विषय में बाइबल चुपचाप है, कुछ नहीं बोलती। लेकिन जो भी है, इतना तो था कि जब अंधियारा था, जब परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, तो परमेश्वर के मन में एक तस्वीर थी कि ऐसा होना चाहिए। उसके मन में था कि यहाँ अंधियारा है, वहां उजियाला होना चाहिए, तब जाके उसने कहा कि उजियाला। उसके मन में था कि यहाँ पेड़ पौधे होने चाहिए, तब उसने कहा कि पेड़ पौधे उगे, उसमें बीज होना चाहिए। उसके मन में था कि यहाँ जानवर या पशु पक्षी ऐसे होने चाहिए, पानी इधर बच जाना चाहिए, सूखी भूमि दिखाई देनी चाहिए, ये बातें होनी चाहिए। पहले उसके मन में थी, उसकी कल्पना में था कि ऐसा होना चाहिए, और उसने कहना शुरू किया और बातें हो गई।
लेकिन हो गई यहाँ तक नहीं है, हम लोग इसमें जान रहे हैं किसका इन्वॉल्वमेंट है, पवित्र आत्मा। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के को मालूम था कि परमेश्वर के मन में क्या कल्पना चल रही है, उजियाला क्या होता है, उसको मालूम। और उसने एग्जैक्टली जो परमेश्वर के मन में था सृष्टि के समय में ऐसा होना चाहिए, एग्जैक्टली उन कामों को कर। परमेश्वर का उजियाला हो, उजियाला बना दिया। उसने कहा पेड़ पौधे हो गए, उसने पेड़ पौधे उगा दिए। और जो कुछ भी जानवर या पशु पक्षी या समुद्र की मछलियां, रेंगने वाले जंतु जैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली जो परमेश्वर ने अपने मन में सोचा पवित्र आत्मा उसको हकीकत में बदला, वैसा ही बना। और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम इसको सोच रहे थे कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया या पवित्र आत्मा ने कितना भयानक काम किया है, तो हम बड़ा ताज्जुब कर रहे थे। जैसे हम इस बात को जानते हैं कि अभी साइंस यहाँ पर पहुंचा है कि हमारे शरीर में डीएनए होता है। हर जो जंतु होगा उसके शरीर में डीएनए होगा, और डीएनए हमारी हर कोशिका में होता है, उसमें इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि आप उसी इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ रहेगा कि आपकी हाइट कितनी रहेगी, आपका रंग कैसा रहेगा, आपका बाल कैसा रहेगा, घुंघराले रहेंगे, सीधे रहेंगे, और आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपके किडनी में किस तरह का हड्डी रहना चाहिए कि नहीं, किडनी में आपका दिल में हड्डी रहना चाहिए कि कैसा वाला मांस रहना चाहिए, ये सारा इंफॉर्मेशन उसमें। खून अगर हवा के संपर्क में आए तो उसको जमना पड़ेगा, अगर बिना हवा के संपर्क में आए जम जाए तो आप मर जाएंगे ऐसे। हवा के संपर्क में आने के बाद भी 15 मिनट तक ना जमे तो सब खून बह जाएगा। तो उसका इंफॉर्मेशन उसमें डाला गया है कि आप कट जाए तो आपका खून वहां बह के धक्का जम जाए कि आपका सारा खून बह के ना निकल जाए। तो सब चीज का इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में जो भी सिस्टम है उसका इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में है। तो परमेश्वर ने इसी प्रकार सारे जंतुओं को भी बनाया, हमारे हमको बनाने की उसने मेहनत की, लेकिन इस प्रकार उसने पक्षियों को भी बनाया, जंतुओं को भी बनाया, देखिए पेड़ पौधों को बनाया। पेड़ पौधों के लिए देखिए बीज है, एक पेड़ है उसमें फल होगा और उसमें बीज होगा। अब बीज में सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, उस बीज को उचित माहौल मिल जाएगा तो देखिएगा कि पेड़ में बदलेगा। उसमें सारा इंफॉर्मेशन है बीज के अंदर, उसको बस उचित माहौल मिलने की जरूरत है। और जैसा पेड़ था एक समय, जिस पेड़ से वो आया था वैसा पेड़ वो खुद बन जाएगा। तो जब परमेश्वर ने कहा कि ऐसा हो जाए तो इतना सिंपल नहीं था। परमेश्वर के मन में ये मन में था कि कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाने जा रहे हैं, और पवित्र आत्मा को मालूम था कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसने इस बात को देखा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और उसको जैसे परमेश्वर ने कहा सब कुछ वैसे ही बना एग्जैक्टली। उसमें परमेश्वर ने कहा कि सब अपने, अगर आप उत्पत्ति में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप उस पर देखिए पहला क्या। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गए। यहाँ पर लिखा एक एक की जाति के अनुसार। इसी प्रकार 12 पद में लिखिए, देखिए इस प्रकार से हरी घास छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा, सो परमेश्वर ने कहा कि पेड़ पौधे उगे तो उग गए। उसमें सिस्टम में ये था कि वो अपनी जाति के अनुसार चीजों को पैदा करें। सो एक आम का हम बीज लगाते हैं, गुठली लगाते हैं, तो उससे आम नहीं आता है, उससे लीची नहीं आता है, क्योंकि उसमें आम का ही इंफॉर्मेशन डाला हुआ है, और वो उसी रूप से चलता चला जाएगा। इसी प्रकार यदि आप जंतुओं के रूप में देखें तो आप इस बात को देख सकते हैं। 20 पद से देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार आप 24 पद को देखिए, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा। तो उसने जाति जाति के हिसाब से बनाया। कुत्ते जाति, तो उसमें कुत्ते का इंफॉर्मेशन,
वो कुत्ते पैदा करेंगे। अब एक जाति के अंदर में कुछ वेरिएशन हो सकता है। हम इस बात को इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए हम कह देना चाहते हैं। अभी हम लोग उस युग में रह रहे हैं जब लोग कह रहे हैं कि नहीं विकासवाद हुआ है और आदमी अमीबा से आया है। आप लोग सोच रहे हैं बंदर से आया, अमीबा से आया है। वो एक कोशिका वाला जंतु था, फिर वो बड़ा होता चला गया, ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया, फिर उसी से ब्रांच होता चला गया और आखिरकार आदमी आ गया। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसमें था कि हर एक जो भी प्रकार की चीजों को बना रहे हैं जिस जाति का, वो उसी प्रकार की जाति वालों को उत्पन्न कर सकते। लेकिन क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन है उसके अंदर में, सो जब दो व्यक्तियों का इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मिक्स हो जाएगा। इसका कुछ इंफॉर्मेशन खो जाएगा, उसका कुछ इंफॉर्मेशन खो जाएगा और दोनों मिल जाएंगे और एक बनेंगे। सो इस प्रोसेस के दरमियान बहुत सा इंफॉर्मेशन इसमें से खोता चला जाता है जो ऑलरेडी है उसमें से, और उस जाति के अंदर कुछ बहुत फेरबदल हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। जैसे कि आप मच्छर को देखिए, बहुत पहले जब आप कछुआ जलाते थे तो मच्छर मर जाते ना। आप कछुआ जलाइए, मच्छर मरता है। उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उसमें चेंजेस आ गए उसके मुताबिक। फिर लोग मैक्सो जलाने लगे तो मच्छर मरते थे नहीं, अब मैक्सो को भी सह लिया। अब लोग मोर्टिन जलाने लगे, मोर्टिन जलाने से मर जाते थे, लेकिन अब मोर्टिन जलाने से भी जिंदा बचते हैं। केवल एक ही हालत में आप मच्छर से बचते हैं तो बहुत अच्छा था। उसके लिए वो अभी तक एडजस्ट नहीं करता, लेकिन जो कुछ वो छोटा बहुत चेंजेस था उसमें कर लेते थे अपने अंदर। सो हर जाति के जो भी प्राणी है उनके अंदर की खूबी है कि अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं छोटा। तो इसके तहत एक जाति में बहुत सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर ने ठहराया उसमें ये है कि एक जाति दूसरे जाति में बदल नहीं सकता। इस बात का किसी के पास कोई प्रूफ नहीं, किसी भी साइंटिस्ट के पास। एक बड़ा फेमस नास्तिक व्यक्ति है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसका नाम रिचर्ड डॉकिंस। वो विवाद डिबेट करता है, पुस्तक लिखा है, बहुत सारी बातों को फॉरेन में बहुत उसका प्रभाव है, और उसने कहा कि कोई ईश्वर नहीं है। एक बार उसके साथ में एक वाद विवाद हो रहा था यूट्यूब में, उसका वीडियो है, उसमें उसको ये पूछा गया कि आप हमको एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें कि कोई भी जंतु हो और समय के अंतराल में उसमें चेंजेस आता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम मच्छर में देखें, परिवर्तन हो जाता है तो उसमें कुछ ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो सरल जीव था, एक कोशिकीय जीव था, वहां से कॉम्प्लिकेटेड में आ गया, जटिल जीव में बदल गया, कुछ उसमें जोड़ दिया गया, तो इंफॉर्मेशन ऐड होते जा रहा है। तो उसको कहा कि एक उदाहरण दीजिए जिसमें कि कम से कम एक चीज ऐड हो गया। फिर वो सोचने लगे 19 सेकंड तक वो सोचते रहे। फिर उसने कहा कि शट द कैमरा, कैमरा बंद कर। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो डीएनए जानता है, हम लोग नहीं जानते, कि उसके पास एग्जाम्पल नहीं है। उसके कल्पना में है कि हमको लाखों साल दे दीजिए उसमें हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने जाति जाति के अनुसार बनाया। उस जाति का अगर कुछ परिवर्तन होगा तो वही जाति रहेगी। इसलिए कुत्ता अगर ओरिजिनली एक ही बनाया होगा तो अब बहुत प्रकार के कुत्ते मिल जाएंगे, लेकिन वो कुत्ता नहीं पाया जाएगा। कुत्ता बिल्ली में नहीं बदला या बाघ में नहीं बदला, या तो शेर बिल्ली में नहीं बदली, बंदर था वो बंदर ही है, वो आदमी में नहीं बदली। जिस जाति में था उसी जाति। सो परमेश्वर ने इसको ओरिजिनली पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया, कि पवित्र आत्मा ने ऐसा रखा कि ऐसा हो। और उसी सिस्टम को अभी वैज्ञानिक लोग अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसकी खोज कर रहे हैं, और जब खोज कर लेते हैं तो बड़ा बुद्धिमान कहलाते हैं, उनको पीएचडी मिल जाता है। आप लोग जियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी बहुत सारे पत्थर आप लोग पाएंगे जिस इस प्रकार का रॉक मिलता है, उसके पीछे तरह तरह का थ्योरी है। लोग कहेंगे कि ऐसे बना, वो ऐसे बना, नया थ्योरी निकाल तो फेमस हो गया, उसने बताया कि ऐसे बना। कल को पता चला कि वो फेल हो गया वो थ्योरी, फिर नया थ्योरी निकाला। तो यही सब चलता रहता है। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसका स्टडी करते हैं, और जो लोग स्टडी करते हैं वो लोग बुद्धिमान कहलाने लगते हैं। कुछ उससे तालमेल हो गया, सटीक हो गया। जैसे परमेश्वर ने यहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया, जो इसलिए जो संसार है उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड, उसको परमेश्वर ने बनाया। और जब उसको खोज लिया न्यूटन, न्यूटन फेमस हो गया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नहीं बनाया, उसने पता लगाया कि ऐसा है,
उसको परमेश्वर ने नियम को बनाया। और किसने हाथ लगाया इस नियम को बनाने? पवित्र। और कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, ये वैज्ञानिक कथन है, फाइन ट्यूनिंग है इसमें, फाइन ट्यूनिंग। और उसमें कहते हैं कि कुछ फिजिकल कांस्टेंट होते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, अगर फिजिक्स पढ़े हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप सुने हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं या त्वरण बोलते हैं हिंदी में। इसी प्रकार बहुत सारी चीज का कुछ कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पुलिस वाले लोग जानेंगे, और भी बहुत सारा कांस्टेंट होता है। 9.8 अगर है तो उसको 7 कर दीजिए, और कोई दूसरा है उसको कुछ बदल दीजिए, कोई 13 है उसको 11 कर दीजिए, पता चलेगा आदमी के जिंदा रहने लायक हालत में नहीं। सब कुछ इतना ट्यून्ड है कि उसमें से एक पॉइंट का भी फर्क कर दिया जाए, आदमी का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं। सब फाइन ट्यून्ड है, मतलब जरा सा भी उसमें से छेड़छाड़ कर दिया जाए तो ये पृथ्वी उस हालत में नहीं रहेगी, या पूरा ब्रह्मांड इस हालत में नहीं रहेगा कि वहां पर मनुष्य रह। सो उसको किसी ने तो बनाया। सो नोबेल प्राइज विनर है फिजिसिस्ट, उसने इस बात को कहा कि किसी ने तो फिजिक्स के नियमों के साथ में छेड़छाड़ किया है, मतलब इस बनाने में, इस सृष्टि को ये करने में किसी का हाथ है, फिजिक्स के नियमों को कुछ कर दिए ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे आगे। सो वे लोग इस बात का अनुभव करते हैं, लेकिन इस सब को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं लेकिन पवित्र आत्मा है। हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाद में पवित्र आत्मा ने इन्हीं नियमों को तोड़ने के लिए लोगों को ताकत चौथे दिन में हम लोग जानते हैं कि यहाँ सूर्य चांद तारेगण दिखाए गए, पवित्र आत्मा ने बनाया, सब नियम सेट किए गए, वे दिनों और महीनों और वर्षों और नित्य समयों के लिए चिन्ह हो, उसने इस प्रकार से। लेकिन बाद में जब मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा आया तो उसने उस नियम को चेंज करने के लिए ये उसने कहा दिया कि थम जा, थम। बहुत सारा फिजिक्स लगा वहां। आप जानते हैं ऐसे पृथ्वी गोल घूम रही है, आप लोग समझते हैं सूरज के चारों तरफ चक्कर भी काट के अपने आप से भी गोल घूम रही है। तो जब आप बस में जाते रहते, बस चलती रहती तो आप स्थिर रहते हैं, तो इसमें जो पानी है समुद्र में, सोचिए वो भी अगर पृथ्वी घूम रही है तो वो भी साथ में घूम रहा है, नॉर्मल है। अगर पृथ्वी रुक जाए, जब उसने कहा कि सूर्य थम जाए, चंद्रमा थम जाए, तो असल में क्या हुआ था? सूरज चंद्रमा तो चलते नहीं है, पृथ्वी घूमती है। तो यहोशू को जैसे समझ में आ रहा था उसके हिसाब से उसने कह दिया, पर उसको समझ में आ गया कि पृथ्वी को रुकना चाहिए, तो रुक जाए तो क्या होगा? समुद्र में जो पानी है वो तो सुनामी बन के आ जाएगा और वापस सबको रोक लेगा। लेकिन उसने क्या किया कि ऐसा कोई सुनामी नहीं आया। बस टाइम जब लाल समुद्र को बांटा गया या यर्दन नदी को बांटा गया दो भाग में, तो कहते कि पानी दीवार की तरह उनका नियम होता है। इसमें जो नियम है, जैसे पानी जो लिक्विड होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, उसका जो उसमें गुण रहता है उसको, और जो गुरुत्वाकर्षण, ये सब इस तरीके का है कि पानी खड़ा नहीं हो सकता है, वो सब उसको नीचे गिरा देगा। सो ये नियम पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया गया, और जब एक मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा आया, इस नियम को पार करने के लिए उसने लाया है। पानी उनके दोनों ओर खड़ा था, पानी जम गया। तो ऐसे छुएंगे तो हल्का फुल्का जमा हुआ रहे, मधु जैसा बर्फ नहीं बना था, तो लोग कड़कड़ा जाते ठंडा से। वो ऐसा स्थिति में आ गया कि वो अपने लाइन को पार नहीं कर पा रहा, फिर नहीं। सो परमेश्वर ने बाद में इस बात को किया, और इस प्रकार से उसने इन बातों को बनाया, और उसने तुरंत इन बातों की सृष्टि की। उसने आदम को भी बनाया, और आदम को बनाने के लिए परमेश्वर ने इस भूमि की मिट्टी का मदद लिया। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उसने मूर्ति की तरह कुछ बनाया और उसको फूंक दिया, नहीं, वैसे नहीं बनाया था। मिट्टी का मूर्ति में फूंक देंगे तो क्या होगा? मान लीजिए उसमें जिंदगी आ भी जाए तो अंदर पुआल रहेगा। यही ना होगा, अंदर जो चीज रखा वही ना होगा, भले उसमें जीवन आ जाए। लेकिन जब उसने बनाया तो एग्जैक्टली वो वैसे ही था जैसे कोई आदमी में से जीवन निकाल दीजिए, मरा हुआ आदमी जैसे है, उसके अंदर में एक एक अंग जैसा होना चाहिए, वैसा बनाया।
मिट्टी से ही बनाया, लेकिन उसको बनाते समय अंतिम चरण जो हुआ उसमें स्थिति में मरा हुआ आदमी बनाया, समझे? मूर्ति नहीं बनाया कि उसको ऐसे कर दिया, उसके अंदर का कुछ देखा नहीं, वो मिट्टी था ना, उसने उसको ऐसा बनाया कि मरा हुआ आदमी की तरह, फिर जब उस पर फूंका तो वो जी गई। और रहता हम लोग के अंदर भी मिट्टी ही रहती, लेकिन उसने इस बात को बनाया। और इस बात को हम लोग बार बार पाएंगे कि परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो जब पवित्र आत्मा ने बनाया शुरुआत में, तो उसने सब कुछ बनाया और अच्छा बनाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बनाया। और जब पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में आया तो क्या हुआ, हम लोग इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हम लोग पहले देखेंगे निर्गमन की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय। पुराने नियम के कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आया, और जब आया तो उनके जीवन में क्या अद्भुत बात हुई, हम इस बात को थोड़ा सा बताना चाहते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 28वां अध्याय। यहाँ पर जब आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों को बनाने के लिए निर्देश दिया गया, और उसमें मूसा पहाड़ पर गया, और वचन में लिखा गया, हम सारा रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे, इब्रानी में लिखा गया है। उसमें मूसा को दिखाया गया तंबू कैसा होना चाहिए, पवित्र स्थान कैसा होना चाहिए, दीवट कैसा होना चाहिए, चीजें कैसी होनी चाहिए, याजक का वस्त्र कैसा होना चाहिए, कैसे पत्थर लगाए जाने चाहिए वगैरह। जब हम पहली बार उसको पढ़े तो मेरा दिमाग घूम गया, हम सोचे कि इसको समझना असंभव है। मेरे सामने कोई तस्वीर नहीं उभरी कि ऐसे होना चाहिए, उसमें खड़े होने चाहिए, उसमें डंडे होने चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, नहीं समझ। क्या पता आप लोग कैसे समझते हैं। निर्गमन की पुस्तक में जहाँ भी लिखा, वहाँ जाके संदूक बनाना, अब कैसे बनाना, आप उसको पढ़ करके आप कल्पना करने की कोशिश कीजिए बिना किसी तस्वीर को देखे। अभी तो तस्वीर आ गई है ना, वहाँ के संदूक ऐसे दिखता है, आप कल्पना कर लेते हैं ऐसे दिखता है, लेकिन वहाँ मूसा देख के आया। अब मूसा आने के बाद उधर पब्लिक को बता रहा है, मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि मैं वहाँ कुछ लोगों को नियुक्त कर रहा हूँ, बसलेल है और उसी के अलावा और भी कोई ओलियाब है शायद, तो वे लोग बनाएंगे। और उसने कहा कि उनके अंदर बुद्धि देने की आत्मा है। 28वां अध्याय में 3 पद देखिए, यहाँ पर लिखा है, जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उन लोगों को इस चीज को बनाने की आज्ञा दी। इसी के अलावा 31वां अध्याय और उसका 3 पद को देखिए, बल्कि 2 पद से देखिए। सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हर हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। अगर 35 का 31 अगर आप देखें, 31 तो आप इस बात को देखेंगे 30 पद से देखिए, यानी क्या है, और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकाल कर, उसके पहले युक्ति नहीं निकली थी या किसी ने उसको सिखाया नहीं, सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के पुत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन लोगों को परमेश्वर ने चुना और कहा कि इन पर मैं अपने आत्मा को उंडेल देता हूँ, और आत्मा उनमें किस रूप में प्रकट होगा, बुद्धि के रूप में, कि उनको ऐसी बुद्धि होगी कि वे समझ जाएंगे कि मणि को काटना कैसे, लकड़ी काटना कैसे, सोने को मढ़ना कैसे, और चीजें दिखाई कैसे देंगी। इसके अलावा ये लोग उनको सिखा भी सकते हैं और लोगों को। यहाँ पे लिखा है 34 का आखिरी लाइन, उनके मन में भी शिक्षा देने की शक्ति थी, मतलब इसको वो समझ सकते हैं प्लस औरों को डिक्टेट कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। इस बात के लिए उन लोगों को कहीं ट्रेनिंग नहीं मिली थी, जबकि मिस्र से आ रहे थे, वहां से ईंट बनाते थे, कभी सोने का कोई काम नहीं किए थे, लोहे का कोई काम नहीं किए थे, लकड़ी का अपना जो भी बनाते होंगे कुदाल वगैरह उतना ही। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको अपने आत्मा से भरता हूँ ताकि वे लोग ऐसा करें। तो उत्पत्ति की पुस्तक में तो ऐसा था कि परमेश्वर के मन में एक कल्पना थी, पृथ्वी ऐसे दिखाई देनी चाहिए, पक्षी ऐसे होने चाहिए, पेड़ पौधे ऐसे होने चाहिए, जानवर ऐसे होने चाहिए, और उसने कहा हो जाए। पवित्र आत्मा ने देख लिया कैसा होना चाहिए, उसने वैसे ही कर दिया। लेकिन अभी दूसरी घटना है,
अभी मूसा को पहाड़ पे दिखाया है कि ऐसा होना चाहिए, मूसा वहां से देख के आया, और मूसा कितना अच्छा बता सकते हैं, उसका मन देख लीजिए, उसको देख के अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, ऐसा होना चाहिए। हमको तो खैर समझ में नहीं आया, लेकिन जो बसलेल है और जो ओहलियाब है, उनके साथ में क्या खासियत है, परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया इस बात की समझ के लिए। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि जब मूसा ने बताया कि वाचा का संदूक ऐसा होना चाहिए, तो उनके मन में एक तस्वीर उभरी, वाचा का संदूक ये। जब उसने कहा कि पीतल की हौदी ऐसी होनी चाहिए, तो उनके मन में तस्वीर उभरी कि ऐसे होनी चाहिए। एग्जैक्टली वही तस्वीर जो मूसा वहां से देख के आ रहा। मूसा कोई चित्रकार नहीं था कि वहां कॉपी कर लिया, फोटो खींच लिया, देखो ऐसे बना। मूसा कोई एक्सप्लेन नहीं कर, शब्दों में बता सकता है, और शब्दों में जो बताया है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब इनको जब परमेश्वर ने आत्मा दिया, उनको बताया जा रहा है कि ऐसे होना चाहिए, याजक का वस्त्र ऐसे होना चाहिए, या जो तंबू के पर्दे ऐसे होना चाहिए, उसको ऐसे बनाना चाहिए, तो उनके मन में तस्वीर उभरती जा रही है कि ऐसे होना चाहिए। अच्छा ठीक है, वैसे होना चाहिए, तो उसको बनाने के लिए कैसी बुद्धि चाहिए, परमेश्वर आत्मा वो भी दे रही है, औरों को सिखा सके। अब मेरे मन में एक तस्वीर है, ऐसे होनी चाहिए, औरों को बताना चाहते, क्योंकि औरों का भी सहयोग लेना है, तो उनको भी बता सके। तो इस बात के लिए परमेश्वर ने उनके मन में बुद्धि दी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर के आत्मा ने अपने उस योग्यता को शेयर किया बसलेल के साथ, जिस योग्यता को उसने सृष्टि के समय इस्तेमाल किया। सृष्टि के समय परमेश्वर की आत्मा ने पिता के मन में देखा कि ये कल्पना है, और एग्जैक्टली कर दिया। पवित्र आत्मा के पास वो समझ थी कि ऐसा होना चाहिए, और उसने उसको कर दिया। अब जब बसलेल के जीवन में आया, तो बसलेल को ये समझ दिया कि असल में ऐसे होना चाहिए, उसके मन में वो कल्पना आ गई, और करोगे कैसे, ये लो, और उसने उसको किया। यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा ने ये नहीं कहा कि ऐसा संदूक बन जा, हो जाता, ऐसा पर्दा बन जा, ऐसा याजक का वस्त्र बन जा, नहीं। उसने व्यक्ति को इस्तेमाल किया, उसके भीतर हुआ, और उसके थ्रू वही काम किया, एग्जैक्टली ऐसा बना। तो निर्गमन की पुस्तक को पढ़ के समाप्त करेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे कि ये सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाने के लिए दिया था, वो एग्जैक्टली वैसा ही बना जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा। जबकि कितना गैप था, पहाड़ पे मूसा अकेले सुन के आया, देख के आया। अब इतने लोग बनाएंगे मिलके, इतने जितने 100 से 100 बातें, कोई बोलेगा संदूक ऐसे एक्सप्लेन करके मूसा चला गया, क्योंकि उधर उसको पर्दा के लिए एक्सप्लेन करना है, दर्जी लोग बैठे हैं उधर, तो संदूक वालों को खुद पड़ जाएगा, बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे होना चाहिए। लेकिन जब बनाया गया तो एग्जैक्टली वैसे ही बनाया जैसा कि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने वहां काम किया। सो कितना अद्भुत है ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अगर हो, किसी खास काम को करने के लिए वो मदद करना चाहता है, तो हमें कितना अच्छा कर सकते, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड काम क्यों ना हो, हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि सहायता बुद्धि उसकी ओर से आएगी। जब हम इस बात को जाने, तो हम बहुत उत्साहित हुए कि पवित्र आत्मा ने अपनी एबिलिटी को बसलेल के साथ में शेयर किया, कि बसलेल उस काम को कर सके। इसके अलावा हम लोग यूसुफ के जीवन में परमेश्वर के आत्मा को देखते हैं। यूसुफ जो मिस्र में था, और पोतीफर की पत्नी के द्वारा उसकी परिचय हुई, और मिस्र में जब वो था, उसके पास एक पहले परमेश्वर ने एक वरदान दिया था, वो था स्वप्न देखने का, और बाद में स्वप्न देखने के वरदान के साथ साथ परमेश्वर ने एक और वरदान ऐड कर दिया कि वो व्याख्या कर सकता था कि उसका अर्थ क्या है। तो जब वो मिस्र में चला गया, तो उसके साथ कोई नहीं था, उसका घर परिवार, उसका माँ बाप कोई नहीं थे, केवल परमेश्वर का आत्मा ही उसके साथ में। और वहां पर वो जब अकेले था, वहां जब जेल में था, वहां जब नौकर बन गया, वहां जब सब कुछ कर रहा था, उसके साथ कोई नहीं था, अकेला पड़ गया। उस समय परमेश्वर के आत्मा उसके साथ था, और वो भी उसका साथ दिया। उसने कहा कि मैं यहोवा के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब इसलिए भी पवित्र आत्मा का साथ दिया। और उसके बाद हम लोग उसका पोजीशन जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके पास पहुंचाया, और जो वरदान उसको दिया था उसी का इस्तेमाल करके उसको मिस्र के शीर्ष पर पहुंचाया। तो जब यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का आत्मा था, और उसने उस आत्मा के साथ तालमेल किया, तो वो आत्मा उसको ऊंचाई पर ले गई।
हम लोग हनोक के विषय में पढ़ते हैं पुराने नियम में कि वो लोप हो गया, लोप हो गया। वहाँ नॉर्मल सा लिखा हुआ है लोप हो गया, लेकिन हनोक के विषय में सिर्फ उत्पत्ति में लिखा गया है, उसके विषय में यहूदा की पुस्तक में लिखा गया है। उत्पत्ति में पहले देख लेते हैं 5वां अध्याय, थोड़ा जल्दी जल्दी देखें। उत्पत्ति इसका 5वां अध्याय और इसका 22 पद देखिए। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसके बाद पुराने नियम में हनोक का कोई जिक्र नहीं है, नए नियम में है। यहूदा की पुस्तक में आई है, प्रकाशित वाक्य से ठीक पहले यहूदा की पुस्तक, और यहाँ पर 14वां पद में देखिए, पहला अध्याय एक ही अध्याय है, यहूदा 1:14 लिखा है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया इस सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब ठोकर की बातों के विषय जो भक्तिहीन पापी उनके विरोध में कही है, दोषी ठहरा है। तो यहाँ पर कहा गया कि हनोक ने भविष्यवाणी की। हनोक ने अपने मन से भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन अगर भविष्यवाणी की बाइबल में अगर सही भविष्यवाणी है तो वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा की गई है। पतरस कहता है कि भविष्यवक्ता परमेश्वर की आत्मा से उभारे जाकर बोलते थे। सो हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में था, और जब 7वीं पीढ़ी में था तो उस समय वो कल्पना करके भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि उस समय लाखों लोग थे भी। समझ रहे? आदम से 7वीं पीढ़ी है, लाखों लोग हो भी नहीं सकते। कई संतान होंगे, 1000 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लाखों नहीं होंगे 7 पीढ़ी। लेकिन जो हनोक भविष्यवाणी कर रहा है उसमें कह रहा है कि लाखों पवित्रों के साथ आया है परमेश्वर। इसका मतलब वो कल्पना करके नहीं बोला कि हाँ लाखों लोग हैं, देखो यही लोग हैं। उसने कहा कि न्याय होगा तब इस प्रकार से होगा। तो उसके सामने परमेश्वर ने एक नजारा खड़ा किया कि एक समय होगा जब पृथ्वी लोगों से भर जाएगी, उनमें से लोग चुने जाएंगे परमेश्वर के और वे आएंगे परमेश्वर के साथ। तो उस बात को उसने भविष्यवाणी कर दिया और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, ये लिखा है। तो जब पिता के साथ तो नहीं चला होगा, क्योंकि उसके साथ तो मूसा भी नहीं चल पाया, सामने सामने देखिए तो मौत हो जाएगी। तो अगर वो उसके आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी किया तो आत्मा के ही साथ साथ चला, और इसी पवित्र आत्मा ने क्या किया, उसको लोप कर दिया, गायब कर दिया। वो वहां था और वो वहां नहीं। कुछ समय तक वो पृथ्वी पर रहा और अचानक से गायब हो गया, नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसको उठा लिया, ट्रांसमिट हो गया स्वर्ग। समझे? ट्रांसमिट होने के विषय में तीन ये है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग ये रेफरेंस मिलेगा। एलिया को भी परमेश्वर ने उठा लिया इधर से, यीशु मसीह भी गए। तो जब एलिया गया और यीशु मसीह गए तो एलिया तो रथ पर सवार होकर चला गया, यीशु मसीह तो धीरे धीरे करके चले गए। पवित्र आत्मा ने वहां मदद की। और वहां पर इस बात को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जब बनाया तो गुरुत्वाकर्षण का नियम में बनाया, ताकि जो भी शरीर वाला आदमी हो वो इधर खींचा जाए, भाग न सके। लेकिन जब एलिया जाने लगा, एलिया के जीवन में परमेश्वर का आत्मा, तो उसको गुरुत्वाकर्षण खींच नहीं सकी। और दूसरी बात, नीचे से एलीशा उसको देख पाया। जानते इस पृथ्वी से अगर आपको जाना है चांद में तो आप धीरे धीरे करके नहीं जा सकते, आपको बड़ा तेज गति से निकलना होगा, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। 11 किलोमीटर कम से कम होना चाहिए, 11 किलोमीटर 1 सेकेंड में, कम से कम, उससे ज्यादा होना चाहिए। 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर अगर रफ्तार से एलिया अगर रवाना होगा तो एलीशा उसको कभी नहीं देख सकता। लेकिन एलीशा उसको देख पाया, एलिया को जाते हुए, इसका मतलब स्लो मोशन में गया। इसका मतलब पवित्र आत्मा ने उसको वो सामर्थ्य दी या उसको वो योग्यता दी कि जिस नियम को पवित्र आत्मा ने ही इस पृथ्वी के लिए बनाया है, वो नियम एलिया के ऊपर काम ना है। यीशु मसीह इसी तरीके से उठाया गया, स्लो मोशन में उठा लिया गया। यीशु मसीह पानी के ऊपर चल दिए, कोई नहीं चल सकता है, लेकिन वो चले पवित्र आत्मा की सहायता से। इसके अलावा ऐसे ही एक ट्रांसमिट होने की जो घटना है वो फिलिपुस के साथ,
फिलिपुस ने खोजे को बपतिस्मा दिया, उसके खोजे ने उसको फिर ना देखा क्योंकि आत्मा ने उसको उठा लिया। और लिखा फिलिपुस अश्दोद में जा निकला, तो जहां पर उसने खोजे को बपतिस्मा दिया था, जहां अश्दोद था, वहां 30 मील की दूरी थी। यहाँ से गायब हो गया और वहां प्रकट हो। साइंटिस्ट लोग इस बात के बारे में बात कर रहे थे, टीवी में दिखाया जा रहा था कि लंबी दूरी की यात्रा हम लोग कैसे कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के लिए बड़ा तेज यान करना होगा, जैसे प्रकाश वर्ष, प्रकाश की गति से अगर आप 1 साल तक जाएं वहां पहुंचे वैसे। तो कह रहे हैं कि लंबी दूरी की यात्रा ब्रह्मांड के उस छोर में हम जाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? उतना तेज यान बनाना बहुत मुश्किल है, अगर उस यान में चढ़ भी गए तो जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो उपाय होगा, तो उन्होंने एक ये निकाला कि वर्म होल। जैसे आप लोग वीडियो गेम खेले होंगे, जो पुराना मोबाइल अगर आप खेले हैं तो सांप वाला गेम खेले होंगे आप। सांप वाला गेम हमारे से खेलते हैं, तो उसमें ऐसे होता है मोबाइल में, इधर से अगर सांप घुस गया इधर से निकल के आ जाता है यहाँ फल को खिलाना है उसको। यहाँ और यहाँ के बीच दूरी है, लेकिन जब यहाँ घुसा तो यहाँ निकल गया, इसमें तो वर्म होल। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ब्रह्मांड में भी हो सकता है कि हम कोई ऐसा पॉइंट में पहुंच गए तो पता चला वहां से बहुत दूर कहीं निकल गए वर्म होल। तो हम सोचे कि साइंटिस्ट लोग इस बात को सोच रहे हैं, हमारा फिलिपुस तो वर्म होल से निकल के आ गया। इधर खोजा को बपतिस्मा दिया, वर्म होल में घुस गया, अब 30 मील दूर अश्दोद में जा निकला। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि फिलिपुस को आत्मा उठा ले गया, आसमान में उड़ते उड़ते गया, बादलों को देखते हवाओं में फिजाओं में नहीं, वो यहाँ फिर नहीं देखा, मतलब लॉक हो गया, वहां दिखाई दिया वर्म होल पवित्र आत्मा के द्वारा। सो जो नियम यहाँ पर है उस नियम को काटने के लिए, उसके परे जाने के लिए परमेश्वर हमें योग्यता देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। सो ये योग्यता इनके साथ में दी गई। हम पुराने नियम से यहाँ तक कि नए नियम में भी आ गए, उस बात को बताते बताते हम लोग कुछ बातों को और देख लेते हैं। अगर आप गिनती की पुस्तक में देखें तो वहां पर आप इस बात को देख पाएंगे कि गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 17 पद और 25 पद अगर आप देखेंगे तो वहां पर इस बात को लिखा हुआ पाएंगे कि मूसा जो इसराइलियों की अगुवाई कर रहा था, लाखों की भीड़ थी, लेकिन मूसा के पास इतनी योग्यता नहीं थी कि वो हर एक चीज को संभाल सके, क्योंकि लोग बहुत कंप्लेन करते थे, सबको संभालना। जो परमेश्वर ने मूसा के जीवन में अपना आत्मा दिया, सो वो आत्मा उसको बोझ देता था उसको उठाने के लिए। नहीं तो कोई भी हिचकिचा जाएगा कंप्लेन सुनते सुनते, उस मदरसे में आंख के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, नाश हो जाए। परमेश्वर भी बोलता था मैं इनको नाश करने पर हूँ, तो कर दीजिए आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके जेल में था, इसलिए वो इस बात के लिए बोझ उठा सकता था कि नहीं प्रभु नाश मत कीजिए। लेकिन बाद में जब वो ज्यादा परेशान हो गया तो परमेश्वर ने 70 और लोगों को नियुक्त किया कि वे लोग भी मूसा के साथ में खड़े होकर इसराइलियों का बोझ उठाएं। ऐसे ही नियुक्त कर देता, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनको भी पवित्र आत्मा दी। जो आत्मा उसने मूसा में दिया था उसको उसने 70 लोगों में बांटा और उन्होंने उस समय नबूवत की, और इस प्रकार वे इसराइलियों का बोझ उठाने लगे। सो बोझ उठाने के लिए जिस योग्यता को परमेश्वर ने लोगों को दिया या मूसा को दिया, वो था उसका आत्मा। सो ये हमको इस बात को बताता है कि नए नियम में अगर हमको सेवकाई करना है, सच बोझ उठाना है, तो उसके आत्मा के बिना हम नहीं उठा सकते, और उसका आत्मा ही हमको सही ढंग से बोझ उठाने के लिए मदद करेगा। अगर आप लोग यहोशू के विषय में पढ़ेंगे, गिनती उसका 27वां अध्याय उसका 18, उसमें लिखा है कि यहोशू परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था। और व्यवस्था 34:9 में लिखा है कि मूसा ने यहोशू पर अपना हाथ रखा और वो बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण हो गया। मूसा ने जब यहोशू पर अपना हाथ रखा, उसके पहले से पवित्र आत्मा यहोशू के जीवन में था, लेकिन जब हाथ रखा तो बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण हो गया। वो उसके एक खास वरदान से या एक खास योग्यता से वो परिपूर्ण हो गया। सो नए नियम में भी इसका प्रैक्टिस हम लोग कर पाएंगे, हम लोगों को करना चाहिए। ये आमतौर पर लोग इस बात को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। पवित्र आत्मा किसी के जीवन में है तो सारा परिपूर्णता दिखाई दे जाएगा एक ही बार में, कोई जरूरी नहीं। कुछ परिपूर्णता तब दिखाई देती है जब कोई दूसरा व्यक्ति उस पर हाथ रखता है। यहोशू के जीवन में पवित्र आत्मा था, लेकिन बुद्धिमानी की आत्मा या उसका जो बुद्धि वाला आशीष था वो उसके जीवन में नहीं था। लेकिन जब से मूसा ने उस पर हाथ रखा
तो वो उस बुद्धिमान की आत्मा से परिपूर्ण। सो हम लोग नए नियम में भी इस प्रैक्टिस को करेंगे और हो सके हम लोग हमारे बीच में भी करेंगे। अगर आप न्यायों की पुस्तक में पढ़ेंगे तो न्यायों की पुस्तक में बहुत सारे न्यायी मिलेंगे। जितने लोग न्यायी, अगर यहाँ शब्द है तो लोग सिर्फ न्याय नहीं करते, झगड़ा या मुकदमा नहीं सुलझाते। ये लोग लीडर हैं, इस्राएल के लीडर हैं। ये लोग उन लोगों से छुटकारा दिलाते हैं जो दुश्मन है, जिन लोगों ने इस्राएल पर कब्जा कर लिया है, उन लोगों को दबा के रख दिया है क्योंकि उन्होंने पाप किया। और उसके बाद ये पुकारे तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया, उसमें से कमजोर व्यक्ति को नियुक्त किया और अपने आत्मा से भरा, उसका आत्मा उस पर आता था और वे दुश्मनों को हरा देते थे। और जब तक वे जीवित रहते थे तब तक लोग सुरक्षित रहते थे, लोग उनके वश में रहते थे, लोग शांति से रहते थे। इस प्रकार आप बार बार लिखा हुआ पाएंगे। सो जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर में होता था तो वे इस प्रकार से करते थे। अगर आप गिदोन के जीवन को देखेंगे तो गिदोन के जीवन में आप इस बात को पाएंगे कि वो अपने कुल में सबसे छोटा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चुना, उसने हाँ कहा, परमेश्वर का आत्मा उस पर आने लगा। उसके बाद उसका जो कुल था, जो जिस गोत्र का था, वो अबीएजेर का गोत्र का था। अबीएजेर का गोत्र उसके साथ हो लिया और अबीएजेर का गोत्र जो था वो मनस्से के कुल से था। सो मनस्से का कुल उसका साथ देने लगा और मनस्से का गोत्र के अलावा आशेर और जबूलून और नप्ताली, ये गोत्र के लोग उसका साथ देने लगे। और एक समय ऐसा हो गया कि उसने सारे इस्राएल के ऊपर में राज किया, जबकि उसने कहा कि मैं सबसे छोटा गोत्र, अपने सबसे छोटा कुल का हूँ, मनस्से का हूँ, उसमें से भी अबीएजेर का हूँ। अबीएजेर में भी जो अपना परिवार है उसमें सबसे छोटा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो गेहूं झाड़ रहा था ताक के हौदी में, ताक की हौदी गहरी थी और फिलिस्तीन छुप करके वो गेहूं झाड़ रहा था, वो डर रहा था। तब परमेश्वर के दूत ने आके कहा, हे शूरवीर शूरमा। जब उसने चुना तो अपने नजर से देखा, उसने कहा, हे शूरवीर शूरमा। वो कांप गया और उसने कहा कि मैं नहीं हूँ, मुझे तो गलत व्यक्ति को चुन रहा है, मैं ऐसा नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। लेकिन जब उसने हाँ कहा, उसके बाद उसी आत्मा ने उसको क्या किया, इस सबसे छोटा आदमी के साथ उसका जो अपना गोत्र का था, जो आपका गोत्र है मान लीजिए, अपना जो कुल है, उसके लोग आपके साथ हो लिए और आपका कुल जिस 12 कुल में से आ रहा है वो कुल के लोग साथ दे दिए। उसके अगल बगल जो और कुल के लोग बसे हुए हैं वे लोग साथ दे दिए और इनके साथ वो लड़ने के लिए गया। बाद में सारा इस्राएल उसके नीचे आया। सो परमेश्वर की आत्मा ने उसको इस योग्य किया कि लोग उसका साथ दें। ये शिमशोन के साथ हुआ और इस प्रकार अगर आप गिदियोन के साथ हुआ। इस प्रकार अगर आप शिमशोन के जीवन में देखें तो शिमशोन के जीवन में कई बार परमेश्वर का आत्मा आता है और उसने उनको छुटकारा दिलाने के लिए इस्तेमाल किया। छुटकारा दिलाने के लिए जो फिलिस्तीन के लोग थे और जो भी दुश्मन थे उनसे छुटकारा दिलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। और पुराने नियम में बहुत मारकाट मचाने की अनुमति दी हुई थी। हम उसका एक्सप्लेनेशन आपको कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नए नियम में जब आप देखेंगे तो बड़ा प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और पुराने नियम में दुश्मन को मत छोड़ना। तो बदल गया क्या? उसका नियम को क्यों बदल दिया? उसका कारण इस प्रकार से, जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया था इस दुनिया के लोगों का आगे नाक ना पीछे पंखा था। मतलब अगर वे जिंदा रहे या मर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब नरक में जाए। सो परमेश्वर की योजना थी कि एक जाति इस्राएल हो, उसमें से यीशु मसीह आए जिससे जो लोग मर गए हैं उनको भी एक अवसर हो जाएगा और जो लोग उसके बाद पैदा होंगे उनके लिए भी अवसर होगा। सो अगर इस इस्राएल के द्वारा यीशु मसीह को लाना है और इस्राएल को नष्ट करने के लिए कोई जाति इस्तेमाल हो रही है तो परमेश्वर का कहना है उसको मार दो, उसको बाद में चांस मिल जाएगा। लेकिन अगर इस्राएल नष्ट हो गया तो ना इस्राएल को मौका मिलेगा ना उस जाति। परमेश्वर की दृष्टि में तो जिंदा और मुर्दा लोग एक ही बराबर है और उसका आत्मा हो जाएगा। और उसका आत्मा है तो लेकिन सेम आदमी की नजर में लगे उसका शरीर नष्ट हो गया। लेकिन ऐसी बात है तो इस्राएल सुरक्षित रहे इस बात के लिए उनको लड़ने भिड़ने के लिए अनुमति दी, हमला करने के लिए, ये तलवार उठाने के लिए कहा गया। लेकिन जब यीशु मसीह आ गया उसने अपना काम कर लिया तो उसके पहले जितने लोग मरे थे उनका हिसाब किताब किया गया, उनको मौका देना था, दिया गया, जो भी हुआ। उसके बाद वाले जो लोग थे अब किसी को किसी जाति को बचाने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं।
मसीहियत को बचाने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, अब दुश्मनी की बात नहीं रही, अब बुलाओ सब। इसीलिए ये अंतर है। तो इस्राएल कई बार इस प्रकार के जोखिम से गुजरा कि लोग उसके खिलाफ हमला किए, तब परमेश्वर ने लोगों को भेजा कि वे लोग बचाएं, और जितने लोग बचाएं उन लोगों को न्यायी कहा गया, न्यायों की पुस्तक में, और परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में आता है। आप लोग जरूर सिमसोन की कहानी को पढ़ लें और वहाँ से हम कुछ बातों को सीखे। हम सिमसोन की कहानी से बहुत कंफ्यूज थे, इसलिए कि हम पुरानी व्यवस्था को जानते थे कि वो व्यवस्था का समय था, अनुग्रह का समय नहीं था। अनुग्रह का समय अभी है। सिमसोन पर किसी कीमत से पवित्र आत्मा उस व्यक्ति से नहीं आना चाहिए था, जैसा उसका कैरेक्टर था नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा उस पर बार बार आता रहा। हम एक और सर्वे किए, साउल के जीवन को आप जानते हैं, दाऊद और साउल के जीवन में परमेश्वर का आत्मा था, लेकिन उसने कुछ गलती की और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, और लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा साउल पर से हट गया। उसके बाद हम खोजे क्या साउल के पास फिर दोबारा परमेश्वर का आत्मा आया? हम पाएंगे आया। एक बार जब साउल ने सामुएल को पकड़ने के लिए कुछ लोगों को भेजा, दाऊद भी वहां छुपा हुआ था, तो सामुएल भविष्यवाणी कर रहा था परमेश्वर के आत्मा से भर के, तो जो सैनिक का ग्रुप आया परमेश्वर के आत्मा से वे लोग भी भर गए और वे लोग भी नबूवत करने लगे। तो साउल को खबर मिली कि वो लोग तो नबूवत करने लग गए, क्या पकड़ेंगे सामुएल? तो फिर आखिरकार वो खुद भी गया पकड़ने के लिए, लेकिन जब वो गया तो परमेश्वर का आत्मा उस पर भी आया और वो भी नबूवत करने लगे। लेकिन उसके पहले ये बताया जा चुका है कि उसका आत्मा उसको छोड़ चुका था। उसने गलती पर गलती की, वो जान लेने के लिए पीछा कर रहा है, उसके बाद भी परमेश्वर का आत्मा साउल पर आता है और उसको नबूवत करता है। मेरे समझ से परे था, कैसा कैसे हो सकता है? एक और घटना को देखिए, पहला राजा 13वां अध्याय। पुराने नियम में बहुत सारे लोगों के जीवन में आया सामर्थ के काम परमेश्वर के दिखाई दिए, भविष्यवाणी दिखाई दी, ऐसी चेतावनी की बातें या सुझाव परमेश्वर ने उनके द्वारा दिखाए और बहुत सारी बातें की। लेकिन उसमें सबसे पजलिंग बात यही थी कि परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के पास कैसे आ सकता है जो बुरे थे। यहाँ पर जब आप 13वां अध्याय, पहला राजा 13वां अध्याय, एक भविष्यवक्ता का जिक्र है जो परमेश्वर से वचन पाता है और बेतेल गया, उसने यरूबाम चुनौती दी और उसने कहा कि तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे, और उसका चिन्ह ये हुआ कि बेदी बीच से फट गई और यरूबाम का जो हाथ था वो सूख गया और उसको अपनी ओर खींच नहीं सका। तो इस बात को जो बेतेल का एक नबी था, बूढ़ा नबी, उसने सुना। बेतेल का जो बूढ़ा नबी था उसने सुना कि एक जवान नबी आया, उसने राजा यरूबाम को चुनौती दी, और जब राजा यरूबाम ने कहा कि इसको पकड़ लो, हाथ बढ़ाया, उसका हाथ सूख गया, बेदी फट गई, रात गिर गई। तो उसने सुना कि जवान है और बड़ा सामर्थ्य काम किया, तो उसने उस नबी को बुलवा के भेजा, मेरे पास आओ। जबकि उस जवान नबी के पास यह संदेश आया था कि तुम वो काम करो, राजा यरूबाम को ऐसे से बोलो और सीधे घर लौट जाओ। इस नबी ने जाके उसको कन्विंस किया कि मुझको भी, मैं भी नबी हूँ, परमेश्वर मुझसे भी बात किया है और तुमको बोला है कि तुमको घर लाके हम थोड़ा खातिरदारी करें। जबकि जवान नबी को बोला हुआ था कि तुमको सीधे लौट जाओ। तो जवान नबी कंफ्यूज हो गया, उसने सोचा कि जब ये बूढ़ा नबी एक्सपीरियंस है, इसको जरूर परमेश्वर बोला होगा, और वो उसके घर चला गया। और जब चला गया उसके घर तो भोजन करने बैठे, और यहाँ पर बूढ़ा नबी जो था उसने झूठ कहा, स्पष्ट लिखा गया 18 पद को देखिए। बूढ़ा नबी बोल रहा है, उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने झूठ कहा, बूढ़े नबी ने झूठ कहा। उसके खाने के टेबल पे क्या हुआ मालूम? जब वे लोग खा रहे थे तो परमेश्वर का वचन आया फिर से। आप बताइए दोनों में से किस पे आना चाहिए? जवान वाला पे आना चाहिए कि बूढ़ा पे आना चाहिए? जवान वाले पे, कि तुमको यहाँ हम नहीं बोले थे रुकने के लिए, तुम सीधे जाओ। बूढ़ा वाला तो अभी झूठ बोला है, लेकिन वचन आया किसके पास? बूढ़ा नबी के पास। अब क्या वचन आया? तुमको परमेश्वर मना किया था इधर आने के लिए, तुम यहाँ आया, तुम मर जाओ।
सोचिए। और वैसे ही बात वो मर गया। 20 पद देखिए, जब मेज पर बैठेगी कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटाने आया था। कौन लौटाने आया था? बूढ़ा नबी। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यो कहता है इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा उसमें ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई पानी पिया, इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाए। वचन आया उसके पास, बिना पवित्र आत्मा के वचन नहीं आया। इस बूढ़े व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा आया और जवान व्यक्ति के मरने के लिए वो भविष्यवाणी कर रहा है, जबकि वो झूठ बोला है। मेरे समझ से उल्टा होना चाहिए। जवान के पास आना चाहिए और बूढ़ा को बोलना चाहिए तुम इतना बूढ़ा होकर नबी होकर झूठ बोला, मर जाओ। उल्टा। ये मेरे समझ के परे था कि व्यवस्था वहां लिखी गई है, जो पाप करेगा परमेश्वर उसको दंड देगा। इसके बावजूद परमेश्वर का आत्मा ऐसे क्यों कर रहा है? मेरे समझ से परे। लेकिन हम इस बात को जब तक हम ग्रहण नहीं किए, जब हम एक्सेप्ट नहीं किए कि परमेश्वर का आत्मा ऐसे ही काम करता है, तब तक हम इसको नहीं समझ पाए। हम इस बात को समझे कि व्यवस्था परमेश्वर के आत्मा पर लागू नहीं होती। वो जिस पर चाहता है उस पर काम करता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आदमी को पवित्र होना चाहिए, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो आदमी एक खास ऐसा होना चाहिए, तभी जाके हम उसके ऊपर आए। जब वो आता था, जब परमेश्वर का आत्मा किसी के जीवन के लिए दिया जाता था, उस समय एक वाचा बांधी जाती थी, उस समय एक शर्त दिया जाता था। जैसे शाऊल के लिए शर्त दिया गया था, जब शमूएल ने उसका अभिषेक किया तो उसको कहा गया था कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, ऐसा ऐसा होगा, लेकिन तुम जाओ और 7 दिन तक ठहरे रहना, तब मैं आऊंगा और वहां बलिदान चढ़ाऊंगा। तो अभिषेक करने के समय पवित्र आत्मा जब आ रहा है, उस समय जो टर्म एंड कंडीशन बोला गया, उसी के आधार पर परमेश्वर का आत्मा रहेगा। सो जब तक शाऊल उस टर्म कंडीशन को पूरा किया, परमेश्वर का आत्मा उसका साथ दिया और बाद में खिलाफ हो। जब उसने 7 दिन तक इंतजार नहीं किया, खुद ही बलिदान चढ़ा दिया, उसके परमेश्वर का आत्मा क्रोधित हो गया। शिमशोन के जीवन के लिए क्या था? उसको कहा गया था कि दात मतलब शराब वाली वस्तु ना खाना ना पीना और उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाए। तो जब तक ये दोनों चीज बना रहा, परमेश्वर का आत्मा आता रहा, चाहे उसका कैरेक्टर कितना भी खराब हो। और उसके बाद जब बाल कट हो गए, परमेश्वर का आत्मा चला गया। हम इस बात को समझे कि पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा किस रूप से काम करता है। वो पवित्र लोगों को नहीं चुना, उसने बहुत अच्छा कैरेक्टर वालों को भी नहीं चुना, उसने किसी भी रैंडम किसी को भी चुन लिया। और चुनते समय उसने एक वाचा बांधी, तुम ऐसे करो मैं साथ दूंगा। और अगर उस चीज को बना के रखा है तो परमेश्वर का आत्मा आता है। इसलिए कितनी बार शिमशोन को देखेंगे कि वो कितनी स्त्रियों के पीछे जाता रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस पर आता रहा। क्यों आता रहा? क्योंकि बाल रखने के बाद वही कंडीशन। जैसे ही बाल कट हो गया, आत्मा चला गया और उसने सोचा कि मैं जाकर फिर से झटकूंगा, नहीं जानता था कि प्रभु चला गया। सो पुराने नियम में ये कंडीशन है, जबकि वहाँ व्यवस्था है, जबकि वहाँ सजा है, जबकि वहाँ श्राप है। अब बताइए नए नियम में क्या होगा? इसका मतलब है नए नियम में हमारा हक है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए आपको पवित्र बनना पड़ेगा, तो वचन को नहीं जानता। अगर वैसा होता तो शिमशोन के जीवन में कभी नहीं आता, बूढ़ा नबी के पास बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा हुआ, इसलिए लीगल है हम लोगों का इस नए नियम में। पुराने नियम के लोगों के साथ जब ऐसा हो सकता है, उनके लिए यीशु मसीह नहीं मरा, उनके लिए तो व्यवस्था थी, उनके लिए तो दंड था, उनके लिए श्राप था। श्राप था, वहां पर एक चीज था, श्राप था। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी ना मानो तो श्राप दूंगा। वहां पर सिर्फ एक चीज परमेश्वर अपने हाथ में रखता था, अनुग्रह करके उस चीज को बोल किया था। वो ये नहीं बोला था कि इतने समय के बाद मैं श्राप को एक्टिवेट करूं। उसके बीच में 1 साल का व्यर्थ कर सकता है, 1 सेकंड कर सकता है श्राप पढ़ने के लिए, तो वो परमेश्वर के हाथ में था। लेकिन श्राप पढ़ना तय था। सो जितने लोग बुरा काम किए उनके जीवन में श्राप तो जरूर पड़ेगा, लेकिन डिले कर दिया श्राप का टाइम।
1 साल के बाद पड़ेगा, तब तक परमेश्वर का आत्मा आएगा, छुटकारा दिलाएगा। सो परमेश्वर उनके जीवन में इस प्रकार से काम किया। हम लोग आने वाले दिनों में भी और कुछ बातों को देखेंगे और हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा जब उनके जीवन में आ सकता है, इस रूप से उनके जीवन में इस प्रकार से काम कर सकता है, हमारे जीवन में भी होगा। लेकिन उनके जीवन के साथ में एक चीज दी गई थी, और वो ये है कि पवित्र आत्मा कभी लोग को फेलोशिप करने के लिए नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा एक खास काम करने के लिए दिया जाता था, वो काम होता था, लोग कर लेते थे, करता था। लेकिन हमें जो पवित्र आत्मा दिया गया, सहभागिता करने के लिए दी गई। और हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम चाहे जिस कंडीशन में रहे, परमेश्वर के आत्मा के साथ संबंध शुरू हुआ, हम लोग पवित्रता से पवित्रता में, शुद्धता से शुद्धता में हम चले जाएं। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ओ कुछ भी करो तो रहे, जब सिमसोन के साथ ऐसा हो सकता, हमारे साथ क्यों नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सिमसोन को उसका फेलोशिप नहीं दिया गया, उसकी सहभागिता नहीं दी गई, लेकिन हम लोगों को उसकी सहभागिता दी, क्योंकि नए नियम में कहा गया कि पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ होती रहे। पुराने नियम के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं, सहभागिता टाइम टू टाइम विजिटिंग होता था और उस समय कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया जाता था, कहता, लेकिन अभी हमारे साथ सहभागिता है। तो जब सहभागिता है, हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ सहभागी है जो पवित्र है, तो हम बेशक उस समय से शुरू करते हैं जब हम अपवित्र रहते हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ सहभागिता करते जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये दिखना चाहिए कि हम पवित्रता की दिशा में आगे बढ़ते हैं। हम तब कह सकते हैं कि हम उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और नहीं तो शायद अलग अलग चल रहे हैं। वो साथ देना चाहता है, लेकिन हम उसका साथ निभा नहीं, अपनी तरफ से नहीं निभा रहे। जैसे यूसुफ के साथ, यूसुफ जब मिस्र गया, उसके साथ भी चुनौती आई और उसके साथ भी परीक्षा आई, लेकिन उसने चुना उसका साथ देने के लिए। तो हम लोगों को भी चुनना चाहिए उसका साथ देने, हम उसके साथ बने रहेंगे। और दूसरी बात, जब उसने इस सामर्थ्य काम पुराने नियम में प्रकट किया, तो अभी हमारा समय है, अभी अंतिम समय है, अभी सामर्थ्य और चिन्ह और चमत्कार की बातें होनी चाहिए, और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे द्वारा दिखाए, और उसके लिए चाहिए कि हम लोग अपने आप को खोले। आने वाले दिनों में हम लोग इसकी और भी गहराई को देखेंगे, लेकिन आप लोग इन बातों को पढ़िए, जिन लोगों का नाम भूल लिए, न्याय की पुस्तक को पढ़िए, परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन आता रहा, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, इन सारी बातों को आप देखिए। आने वाले दिनों में हो सकता है पुराने नियम के लोगों का और थोड़ा जिक्र हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग नए नियम में जाएंगे, और तब हमारे जीवन के जो पवित्र आत्मा का रोल है उसको हम देखेंगे। फिर उसमें हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में भी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के विषय, अभिषेक के विषय, कुछ बातों को हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हम एक मिसकंसेप्शन देखते हैं अभिषेक के विषय, एक समझ जो अभिषेक के विषय जो बाइबल कहती है और लोग जो समझते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। सो हम जो कुछ बताने वाले हम यहाँ से बताएंगे बाइबल से, वो किसी अनुभव के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि अनुभव के हिसाब से तो बहुत कुछ होता है। क्योंकि जब लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि बहुत आत्मा की उपस्थिति थी, और जब रोंगटा खड़ा नहीं हुआ तो कहते हैं कि नहीं था। तो रोंगटा खड़ा होना किस कोई मीटर है क्या? मीटर देके बता दिए तुम्हारे हम इस वचन के हिसाब से बताएंगे। हमारा अनुभव हमको धोखा दे सकता है, लेकिन वचन हमको धोखा नहीं देगा। तो जब हम इस वचन पर जाएंगे तो ये वचन फिर हमारा अनुभव बन जाएगा।